हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउथ ब्लीडिंग के बारे में। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक भैंस है जिसके मुंह से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, और कभी कभी ब्लीडिंग नाक से होती है, लेकिन इसमें क्या है, वो मुंह के थ्रू यानी माउथ ब्लीडिंग हो रही है। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, नेजल ब्लीडिंग और माउथ ब्लीडिंग। तो हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। माउथ ब्लीडिंग होती है, उसमें कारण हो सकते हैं कि एक पहला जो कारण है कि कोई अंदर जो गम्स हैं या जो माउथ केविटी है उसमें कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो गई हो, उससे ब्लड जो है वो उजेस आउट यानी रिस्क के बाहर आ रहा हो। एक तो वो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वो होती है कि वो किसी नुकीली चीज को अपने भोजन के साथ, चारे के साथ उसने खा लिया है, या फिर आपका जो फीड है, जो चारा है वो नुकीला है, यानी कि गेहूं का है या डंठल है, वो कभी चुभ जाता है, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, केविटी बन जाती है, वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। या फिर कोई कील चारे के थ्रू चली गई है, नुकीली शार्प, तो वो वहां पे इंजरी करती है और जो ब्लड है वो वहां से निकलने लगता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस केस में एक ये कंडीशन होती है कि कोई इंजरी हो सकती है, यानी कि कोई किसी तरीके की चोट हो सकती है, उससे अंदर कोई गम्स में जो है वो घाव बन जाता है, या कोई दांत जो निकल गया है वहां पे केविटी बन जाती है, तो वहां पे इन्फेक्शन होता है और ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ये भी एक कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो जो ट्यूमरस ग्रोथ अगर है तो आप अपने वेटनेरियन से मिलें, उसका जो इलाज होता है वो उसमें ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है, या कोई माइनर सर्जरी भी हो सकती है। तो ये आपके पशु चिकित्सक करते हैं। साथ में हम बात करते हैं कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। मुंह को माउथ गार्ड से ओपन करके पूरा जो है अच्छे से उसको चेक करना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, कि कोई नुकीली चीज तो नहीं है, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं चारा जमा है या कोई नुकीला चारा है जो कहीं पे वो घुस गया है अंदर मसूड़ों में या माउथ केविटी में, पैलेट्स में। ये सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं। तो इस केस में हम उसको ट्रीटमेंट जो देते हैं, तो पहला तो हम एक दे देते हैं कि जो ब्लड को रोकने वाला इंजेक्शन है, यानी टर्नेक्समिक एसिड जो है, या फिर इथेमसाइलेट जो है, वो हम उसे दे देते हैं 10 ml। जो एडल्ट बफेलो हैं 500, 400, 600 किलो की, उनको हम देते हैं। साथ में हम देते हैं एक एंटीबायोटिक, क्योंकि अंदर अगर घाव बन गया है, कोई कैविटी है, तो उसमें पस ना बने या फिर उसमें जो है कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको रोकने के लिए एक हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। वो एंटीबायोटिक आप जो है वो इनोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, सिफ्ट्राइक्सोन दे सकते हैं 3 ग्राम। ये सारी चीजें होती हैं। और साथ में हम इसे एक एंटी एलर्जिक देते हैं, इंजेक्शन सीपीएम यानी क्लोरफेनामाइड मेलेट, इसको हम देते हैं। और जो सबसे मेन चीज है वो हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन बना के बीटाडीन की पेंटिंग कर देते हैं, यानी मुंह के अंदर चारों तरफ बीटाडीन लगा देते हैं। या फिर आप उसे 50 ग्राम फिटकरी जो है वो 3-4 दिन दे सकते हैं, या फिटकरी का पानी बना के 1 से 2% सोल्यूशन, यानी 1-2 ग्राम फिटकरी 100 ml पानी में लेके उसका मुंह धुलते हैं, तो उससे भी ये राहत हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।